क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी ब्लड लॉस होता है। अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी। कफेलिक प्रेजेंटेशन यानी बच्चा सीधा होना बहुत जरूरी है। एक ऑपरेट के बाद आप क्या बेबी नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी डॉक्टर ने जल्दबाजी में हमारा ऑपरेट कर दिया, या मैं दर्द नहीं ले सकती थी इसलिए मैंने जल्दी ही ऑपरेट का फैसला कर लिया, या बेबी की हार्ट बीट खराब हो रही थी, बच्चे की सीटीजी ठीक नहीं आ रही थी, या उसकी कॉर्ड थी अराउंड द नेक, या आवल नीचे थी और इस वजह से मेरा ऑपरेट करना पड़ गया। मगर अब बच्चे के दरमियान वक्फा 2 साल का है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आप मेरी वीडियो को डिटेल से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन सारे कपल्स का फायदा हो सके जो नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं आफ्टर ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं वी बैक। लेकिन इसके लिए क्या चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत, आपके बच्चे का वक्फा, मतलब कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्फा होना बहुत जरूरी है दोनों बच्चों में। और इसके अलावा आप में कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम या थायराइड अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए। और बेबी का पानी, जिसे हम लाइकर कहते हैं, उसकी असेसमेंट बड़ी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी का पोस्चर यानी कफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा सीधा होना बहुत जरूरी है। आवल का दुरुस्त जगह पे होना बहुत जरूरी है, यानी आवल नीचे नहीं होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं। हाँ, अगर ओवल ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी ठीक है, बच्चे की मूवमेंट बेहतर हो रही है, तो फिर आप अपनी डिलीवरी बिल्कुल ऑपरेशन के बाद भी 100% नॉर्मल करवा सकते हैं। मगर इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है, आपको अपने रेगुलर चेकअप करवाने हैं, ताकि कोई भी मसला एंड टाइम पे आपको परेशान ना कर सके। आप में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी ब्लड लॉस होता है। और अगर आप पहले से एनीमिक हैं तो आप पेन्स नहीं ले सकते, आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर आपने सुना होगा कि आप पुश नहीं कर पाए और डॉक्टर को इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़े। इसको कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जिसपे बच्चे पे बहुत इफेक्ट आता है। इससे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप में खून की कमी ना हो, आप वक्त से पहले प्रीटर्म लेबर में ना जाएं, आपकी हेल्थ अच्छी हो, बेबी का पोस्चर अच्छा हो, और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकें कि आपने अब पुश कब करना है। अननेसेसरी पुश नहीं करना, अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी, और आप अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर रखें। तो इन सारी चीजों के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने ये फियर डेवलप कर लिया होता है, या जिनका थ्रेशहोल्ड पेन के लिए बहुत कम है और वो नॉर्मल डिलीवरी की पेन बियर नहीं कर रहे, तो बिल्कुल उनके लिए सबसे बेहतरीन हल है पेनलेस डिलीवरी यानी एपिड्यूरल। यानी आपको लेबर पेन फील नहीं होगी, आप अपना लेबर बहुत खुशगवार तरीके से गुजार सकते हो। हाँ, यूट्रस का मुंह भी खुलता है, बेबी भी डिसेंट होता है, मगर आपको पेन फील नहीं होती। उसमें आपकी डॉक्टर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं, और फिर हम जब आपके यूट्रस का मुंह टोटल खुल जाता है तो हम आपको बताते हैं कि अब आपने पुश करना है, अपनी एफर्ट करनी है। तो इसको कहते हैं एपिड्यूरल डिलीवरी यानी पेनलेस डिलीवरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ही पेन शुरू होती है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और हमारे एनेस्थेटिस्ट अपनी मेडिसिन के थ्रू, मतलब एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू आपको मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपकी नर्व्स पेन फील करना
खत्म कर देती हैं, यानी वक्ती तौर पे आपको लेबर पेन फील नहीं होती और आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट कर सकते हो और अपना लेबर एंजॉय कर सकते हो और एक हेल्दी बेबी बर्थ हो सकती है हेल्दी बेबी की। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि उन लोगों का फायदा हो सके जो सिर्फ लेबर पेन ना लेने के लिए ऑपरेट करवाते हैं। शुक्रिया।